बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम अलमाइटी अथॉरिटी की ओर की सीरीज में आज का विषय है जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और यह लिया गया है अव्यक्त महावाक्यों और माँ के दिव्य संदेश से। ठीक है, तो आज समझते हैं कि जैसी स्थिति नहीं, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। ठीक है, तो समझते हैं स्मृति का क्या अर्थ है। स्मृति का अर्थ है, एक तो अर्थ है कि हमारा पास्ट, हमने क्या क्या किया, क्या क्या किया कर्म, और एक अर्थ और है कि हमारे शरीर द्वारा क्या क्या किया गया, हम अपने शरीर से क्या क्या किए, इस शरीर साधन से। और एक है अपने मन से क्या क्या किए। मन कहा तो उधर घूम गए, मन कहा तो उधर घूम गए, मन कहा तो चले गए बाहर खाने, मन कहा तो कुछ और मंगाने, कुछ और देखने चले गए। ये मन के अनुसार भाग रहे हैं, उसकी स्मृति अलग। और जो शरीर अपना चाहता है कि मुझे इसे चाहिए, भोजन, भूख लगी है, इसकी स्मृति अलग है। जो मुझे दर्द हो रहा है तो ये शरीर की स्मृति अलग है। मुझे चुभन महसूस हो रही, इसकी स्मृति अलग है। मुझे खुजली हो रही, इसकी स्मृति अलग है। तो ये शरीर के स्तर पर, और वो मन के स्तर पर कि मन के पीछे आगे पीछे दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसी स्मृति, इसका अर्थ है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। स्मृति कैसी हो गई आप लोग, अब इस समय स्मृति आपकी कैसी है, अपनी स्थिति के अनुसार देख सकते हैं कि अगर आप माया में बंधे हैं, अगर आप अपने शरीर के देह और देह के संबंधियों को खुश करने में लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी स्थिति स्मृति देह में फंसी है, स्मृति देह में फंसी है। और इसी महावाक्य में कहा गया है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मतलब आपका मोह नष्ट होगा तो ही आपकी स्मृति जागृत होगी। कौन सी? आदि अनादि स्मृति। आदि स्मृति, आदि स्मृति मतलब शरीर में रहते हुए शरीर की स्मृति, और अनादि मतलब जहाँ पे निराकार स्वरूप, मतलब अनादि में कोई नाद ना हो, कोई स्वर ना हो, और वो है अनादि स्वरूप, जो कि निराकार में, निराकार अवस्था में होती है। तो आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति जगती है। कब? जब नष्टो मोहा होता है। तो नष्टो मोह किससे होता है? मोह शरीर से होता है, शरीर के संबंधियों से होता है, विचारों से भी मोह होता है कि ये मेरे विचार हैं, इतना सुंदर कैसे विचार हैं, मेरे फोटो हैं, ये फोटो में इतना सुंदर कैसे हूँ, ये ऐसा कैसा है, इतना सुंदर दिखता कैसा है, ये फोटो ऐसा कैसे है। इस तरह से विचारों में भी मोह होता है। ठीक है, तो इस स्थिति को समझिए। अगर आप अपनी स्थिति को समझेंगे तो आपकी स्मृति भी समझ में आ जाएगी कि मेरी स्मृति कहाँ अटकी है। अगर आप अपनी स्थिति को समझ रहे हैं, जज कर रहे हैं कि मैं अभी अपनों के ख्यालों में डूबा हूँ, अपनों के ख्यालों में डूबा हूँ कि मुझे ये उसके लिए ये करना है, उसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, अपने लिए ये लेना है, वहाँ लाना है, ऐसे लाना है, इसी ख्याल में दिमाग चल रहा है, तो आपकी स्मृति वहीं पर है। मोह, ये मोह में ही है, ये मोह ही है जो अपने आसपास के सब कुछ ठीक रखना चाहता है। अरे जो होना है वो होगा, आप अपने अंदर ठीक से रहें, ठीक हो जाएं। आप अपनी स्मृति जगा लें कि आप आदि में क्या थे और अनादि में क्या हैं, आदि में क्या थे और अंत में क्या बनेंगे।
बीच का जो खेला हो गया है कि हम भूल गए हैं अपनी स्मृति कि मैं कौन थे, मैं कौन हूँ, ये स्मृति भूल भूल चुका हूँ या भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस शरीर का अभ्यास इतनी बार हो गया, स्मृति इसकी इतनी इतनी जकड़ हो गई है कि वो भूल गया कि मैं कौन हूँ। वो मैं बन गया शरीर, कि मैं ही शरीर, शरीर ही मैं हूँ। अब उसकी फिलॉसफी और बढ़ गई वेस्टर्न सभ्यताओं में, क्या कि ये शरीर तो एक ही बार मिलता है, इसको जितना भोगना है भोग लो, इसको जितना यूज़ करना है इसका यूज़ कर लो। क्या कहते हैं उसको? कहते हैं कि सोल इज अ व्हीकल एंड बॉडी इज सोल इज व्हीकल एंड बॉडी इज ड्राइवर। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि शरीर साधन है और चलाने वाला साधन आत्मा है, और उनके अनुसार बॉडी जो है वो आत्मा है और चलाने वाली गाड़ी जो है वो सोल है, आत्मा है। तो इस चक्कर में फंस गए कि वो एक ही जन्म का उनका जीवन है, जितना भोगना है उतना भोग लो, तो भोगने के चक्कर में फंस गए। ठीक है, तो उनकी स्मृति ऐसी बन गई। कैसी? वन लाइफ है, जितना भोगना है उतना भोग लो। अब उसके चक्कर में उन्होंने सब कुछ फास्ट गति वाला चीज़ बना दिए। उनकी स्मृति ऐसी थी तो स्थिति ऐसी बनने लगी कि सब कुछ फास्ट चाहिए, सब कुछ तेज चाहिए। अगर आनंद भी चाहिए तो तेज चाहिए, अगर गति भी चाहिए तो तेज चाहिए, अगर समय भी चाहिए तो तेज गति से बीतना चाहिए, धीरे बीतेगा तो मैं बोर हो जाऊंगा। इस तरह से उनकी, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ही बन गया, उनका स्मृति ही बन गई कि एक ही लाइफ है, जितना जीना उतना जी लो, फिर पता ना लाइफ मिले ना मिले। और जब उस तरह की स्थिति में आदमी मनुष्य मरता है तो फिर उसकी स्थिति क्या रहती है? फिर उसकी स्थिति भी मरने के बाद भी वही पीछा नहीं छोड़ती। तो लेकिन कब तक मरने के बाद इंतज़ार करेगा? कब तक? फिर वापस वो वासना को शांत करने के लिए किसी न किसी को माध्यम बना ही लेता है। ठीक है, तो वो तो उनका कहानी वेस्टर्न वालों का। अब अपनी कहानी क्या है? हमारी भी कहानी, स्मृति हमारी भी बनी है शरीर में रहने की। शरीर की स्मृति इतनी ऐसी है कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, अपने आप में शरीर की स्मृति में रहते हैं। साइंस वाले भी कहते हैं कि मनुष्य जो है वो सोशल प्राणी है, मनुष्य इज अ सोशल एनिमल। और कहते हैं कि जो मनुष्य जो है वो हाईएस्ट एनिमल है, धरती अर्थ का हाईएस्ट एनिमल, उच्च जानवर, उच्च प्राणी। जबकि शास्त्र कहता है कि मनुष्य गिरा हुआ फरिश्ता है। तो इसकी स्मृति कहाँ है कि हम फरिश्ता थे? इसकी स्मृति कहाँ है? खत्म। मनुष्य को अब इसकी स्मृति है कि मैं तो मनुष्य हूँ, मैं शरीरधारी मनुष्य हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मनुष्य का मतलब मैं शरीरधारी हूँ, स्थूल शरीरधारी। तो इसकी स्मृति बन गई कि मैं मनुष्य हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं बस खाने पीने और सामाजिक प्राणी की तरह रहने यही कर सकता हूँ। तो फिर इसकी स्मृति बन गई, आपकी स्थिति भी ऐसी बन गई। फिर अगर ये नष्ट मोहा होगा, लोगों से दूरी बनेगी कि मैं जानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ वास्तव में, अब हमारा आदि स्वरूप क्या था, अनादि स्वरूप क्या था। इसको जानने के लिए आप अपना मोह नष्ट करेंगे कि मुझे कुछ भी नहीं जानना, कुछ भी, किसी के लिए कुछ भी नहीं करना, मेरा कर्तव्य है वो मैं करूँगा, लेकिन कर्तव्य के अलावा मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं करूँगा उसके अलावा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है कुछ और करने के लिए। इसकी स्मृति आपको जगानी पड़ेगी कि मैं आखिर में ये शरीर तो मैं धारण कर लिया और इसकी ऐसा ही बन गया कि मैं मनुष्य हूँ, मुझे मानवता चाहिए, मानवता पसंद है। अरे तुम मनुष्य थे, मनुष्य हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन क्या बस मनुष्य ही थे?
उसके ऊपर कुछ नहीं होता है क्या? उसके नीचे कुछ नहीं होता है? विचार कीजिए इस पर। क्योंकि आपकी स्मृति मनुष्य रूप मनुष्य की ही बन गई कि मैं मनुष्य ही हूँ। आपने इतनी बार उसकी स्मृति रखा है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इसलिए आप मनुष्य ही बन गए। अगर आप अपने आप को मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ की स्मृति दिला दें तो फिर आप आत्मा बन जाएंगे। आत्मा आपकी अनुभूति प्रकट हो जाएगी आप में। अपने आप को इतना याद दिला दें कि मैं आत्मा हूँ। मैं क्यों इस चक्कर में फंस रहा हूँ संसार की माया में कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये यहाँ पे तो मैं रहने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे शरीर रहता है, मैं नहीं रहता। और शरीर के लोग रहते, शरीर के संबंधी रहते हैं, मेरे से संबंधी नहीं रहते। अगर होंगे भी मेरी आत्मा से संबंधित कोई होंगे तो वो मुझे पता नहीं कौन है, क्योंकि शरीर की स्मृति इतनी जागृत हो गई है कि कुछ पता ही नहीं कि मेरा आत्मा से संबंधित कौन है। मैं अगर पुरुष तो मेरी प्रकृति कौन है, अगर मैं प्रकृति तो मेरा पुरुष कौन है, परम पुरुष जो मेरे साथ वेद के कला के परम धाम में जाएगा। पता ही नहीं, क्योंकि हमारी स्मृति खत्म हो गई कि मैं आदि में कौन थे और अब कौन है। अब हम शरीरधारी मनुष्य बन गए हैं। अपने आप को हम शरीरधारी मनुष्य बना लिए हैं कि हम मनुष्य हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। अरे अब मनुष्य नहीं हो, ये बात को समझो। आत्मा हो, आत्मा। और आत्मा कैसी, कितने कला की, ये तो आपको तय करना पड़ेगा कि आपको ज्ञान कितने कला तक समझ में आता है। कितना आपको लगता है कि आप स्मृति में आपकी स्मृति में ये ज्ञान सत्य है, ये ज्ञान असत्य है, ये ज्ञान सत्य है। जितनी आपकी स्मृति मोह नष्ट होगा उतनी आपकी स्मृति जागेगी और उसके अनुसार आपकी स्थिति बनेगी। कोई बिना शिशु को में गए पूरा आगे का पीएचडी नहीं कर सकता। केजी में गए पूरा केजी अपर केजी लोअर केजी में गए कोई पीएचडी नहीं कर सकता इस स्थूल दुनिया में। तो वही चीज़ है, आप किस लेवल पे हैं, आपकी स्मृति किस लेवल पे अटकी हुई है, इसको चेक करें। स्मृति आपको क्या करवाती है, इसको चेक करें। आपको स्मृति है कि आप आत्मा हैं या मनुष्य बने हुए हैं अभी तक। ठीक है। अगर आप अपने आप को आत्मा की स्मृति जगा लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर वो आत्मा की तरह आप व्यवहार करेंगे, बिल्कुल शांत और जिज्ञासु, सही सच को समझने वाला, सच को परखने वाला कि सच क्या है, और एकाग्र होते जाएंगे। ये आत्मा की स्मृति की ताकत है। और जो उसकी स्मृति आत्मा की स्मृति बन जाएगी तो आपकी स्थिति भी ऑटोमेटिक, आपके व्यवहार भी ऑटोमेटिक उसी तरह दिखेंगे जिस तरह से आप अपने आप को आत्मा जानेंगे कि मैं आत्मा हूँ। तो इसका मतलब यही है, सिंपल सा समझ लीजिए कि अपने आप को आत्मा जानना है। और बेहद की आत्माओं को तो अपने आप को बेहद की कला का परम 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 महान आत्मा जानना है। इसकी स्मृति दिलानी है कि मैं वो हूँ। मैं अभी तक जो बना हुआ था मनुष्य, मैं अभी तो मनुष्य बना हुआ था और अपने आप को मैं मनुष्य की तरह ही जी रहा था। लेकिन बापूजी ने बताया कि अरे तुम तो वो हो। कौन? बेहद की कला के परम 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 महान आत्मा। तो उसको जगाई स्मृति में लाना पड़ेगा कि मैं वो हूँ। तो मैं कैसा था, कितना पावर थी, आज का ऐसे मनुष्य में कैसे जी रहा हूँ। ठीक है। तो अगर उसको स्मृति को जान जाएंगे तो आपकी स्थिति भी फरिश्ता स्वरूप वाली बन जाएगी। ठीक है। और उसके लिए नष्टो मोह तो करना ही होना ही पड़ेगा। ठीक है। तो नष्टो मोह होने के बाद ही आपकी जैसी स्मृति होगी वैसी आपकी स्थिति बन जाएगी। ठीक है। आज की बस वीडियो में बस इतना ही। बाकी का
अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो